पहला प्रश्न, आप सदा अनुभव पर जोर देते हैं। मैं सब कर चुका हूँ, पूजा पाठ, योग, ध्यान, व्रत, उपवास और कुछ वर्षों तक पुराने ढप का साधु भी रह चुका हूँ, मगर इस सब अनुभव से कुछ मिला नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं अनुभव पर निश्चय ही जोर देता हूं, लेकिन अनुभव और अनुभव में भी भेद है। अनुभव अभिनय मात्र भी हो सकता है। तब ऊपर से तो लगता है अनुभव से गुजरे और भीतर से कोई अनुभव घटा नहीं। कोई कोरी मुद्राओं से गुजर सकता है। तुम मुस्कुरा सकते हो और हृदय में मुस्कुराहट ना हो, तो तुम्हें लगेगा मुस्कुराहट के अनुभव से गुजर गए, और हाथ कुछ सुवास लगेगी नहीं। तुम रो भी सकते हो। अभिनेताओं को नाटक के मंच पर रोते देखा ना, आंसू भी टपक सकते हैं, झरझर आंसू टपक सकते हैं, और लगेगा कि तुम अनुभव से गुजरे रोने के। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय से आंसू ना आ रहे हो तो अनुभव से तुम नहीं गुजरे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम थोथी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उसको अनुभव मान लेते हैं, फिर हाथ कुछ लगेगा नहीं। मैंने सुना है एक अद्भुत व्यक्ति हुआ, वह बड़ा व्याकरणविद था। 60 साल का हो गया। उसके पिता उसे रोज समझाते, पिता बूढ़े हो गए थे, कोई 80 वर्ष के, कि अब तो तू राम की सुध ले, अब तो प्रभु का स्मरण कर, मंदिर कब जाएगा? तू भी बूढ़ा होने के करीब आ गया, 60 साल पूरे हो गए। वो व्याकरणविद सदा एक ही बात कहता कि बार बार क्या नाम का राम लेना। आप तो जानते हैं मैं व्याकरण का ज्ञाता हूं। बार बार राम का नाम लो या बहुवचन में एक दफे राम का नाम लो, काम हो जाएगा। एक बार जाऊंगा, समग्रता से नाम ले लूंगा। 60वां वर्ष दिन बेटे का मनाया जा रहा था। बाप ने उसे फिर याद दिलाई कि आज तो तू मंदिर जा ही, आज प्रभु का स्मरण कर। उसके बेटे ने कहा कि आपको मैं देख रहा हूं जीवन भर से मंदिर जाते, प्रभु का स्मरण करते, पूजा पाठ करते, कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं। ऐसे ही मैं भी जाऊंगा आऊंगा, ये धक्के खाने से क्या सार है? जाऊंगा एक दिन, और अगर आप कहते हैं आज ही चला जाऊं तो आज जाता हूं, लेकिन गया तो गया, फिर बैठे प्रतीक्षा मत करना। एक बार नाम लूंगा। बाप को तो कुछ समझ में आया नहीं वो क्या कह रहा है। उसने तो बात मजाक में ही ली, कहा जा नाम ले। बेटा मंदिर में गया और कहते हैं उसने एक ही बार नाम लिया राम का, और नाम लेते ही गिर गया और समाप्त हो गया। उस व्याकरणविद का नाम था भट्टोजी दीक्षित। एक ही बार नाम लिया, इसको कहते अनुभव, मगर समग्रता से लिया होगा, रोए रोए से लिया होगा, कण कण पुकारा होगा, श्वास श्वास स्मरण से भर गई होगी, सब दांव पर लगा दिया होगा। कह के गया था एक बार नाम लूंगा और अब प्रतीक्षा मत करना। अब राम में जा रहा हूं तो अब काम की दुनिया में वापस क्या लौटना है? बाप तो मजाक ही समझे थे, क्योंकि बाप तो जीवन भर नाम लेते रहे थे। तो मैं तुमसे कहता हूं अनुभव अनुभव में भेद है। बाप का भी अनुभव था मंदिर में पूजा करने का, प्रार्थना करने का। रोज गए थे, रोज वैसे ही वापस लौट आए थे, कुछ बदला ना था,
कुछ नया ना हुआ था, कुछ स्पर्श ही नहीं हुआ था, धूल भी नहीं झड़ी थी। इन दोनों अनुभव का भेद ख्याल में लो। और जब मैं अनुभव पर जोर देता हूं तो मेरा मतलब भट्टो जी दीक्षित वाला अनुभव। ऐसी थोथी प्रक्रियाओं से कुछ ना होगा कि चले मंदिर, घंटा बजाए, पूजा कराए। एक औपचारिकता है, रोज बैठ के अपने एक कोने में स्नान के बाद राम का जप कर लिया, इससे कुछ भी ना होगा। अपने को समग्रता से उंडेलोगे तब कुछ होगा। राम का नाम असली बात नहीं है, असली बात अपने को समग्रता से उंडेलना है। फिर तुमने राम को पुकारा कि कृष्ण को पुकारा कि रहीम को पुकारा, किसको पुकारा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सब नाम गौण हैं, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। लेकिन समग्रता से पुकारा, बस बात हो जाएगी। तुम कहते हो मैं सब कर चुका हूं, पूजा पाठ, योग, ध्यान, व्रत, उपवास, और कुछ वर्षों तक साधु भी रह चुका हूं। तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम भट्टो जी दीक्षित के पिता हो। न तुमने पूजा की है, न पाठ किया है, न योग किया, न ध्यान किया, न व्रत किया, न उपवास किया, कुछ भी नहीं किया। करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हाथ खाली रह जाते। ऐसा कभी हुआ नहीं। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही, जल पियोगे तो तृप्ति होगी। कोई कहे कि मैंने आग में हाथ डाला और हाथ जला नहीं, तो एक ही बात है साफ कि इसने आग की तस्वीर में हाथ डाला होगा, आग में हाथ नहीं डाला होगा। आग की तस्वीर आग जैसी लगती है, आग नहीं। इसने आग शब्द लिख लिया होगा कागज पर और उसको हाथ में रख लिया होगा, लेकिन आग शब्द कागज पर लिखा हुआ अंगारा नहीं बनता। तुम शब्दों से खेलते रहे हो, शास्त्रों से खेलते रहे हो। अनुभव ऐसे नहीं होता। पंडित तुम हो गए होगे, मगर प्रज्ञा का ऐसे जन्म नहीं होता। महंगी बात है प्रज्ञा। पांडित्य सस्ता है, 2 कौड़ी का है, बाजार में मिलता है, कोई भी खरीद सकता है। पंडित होने से सस्ता दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं, क्योंकि पंडित आग शब्द से खेलता है, सिर्फ शब्द से, शब्द का धनी हो जाता है, शब्द के संबंध में सारी जानकारियां ले लेता है। आग शब्द की व्युत्पत्ति जानता है, किस धातु से बनी है, सारे आग शब्द का इतिहास जानता है, किन किन भाषाओं से गुजरा है ये शब्द, इसने क्या क्या अर्थ, रंग, भाव, भंगिमाएं ली हैं, सब जानता है। मगर आग से इसका कोई परिचय नहीं है। मैंने सुना है एक युवक एक युवती के प्रेम में था, बिल्कुल पागल था, मगर युवती थी कि उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देती थी। बहुत दिनों तक उसके पीछे चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला और युवक पूरी तरह निराश हो गया, तो एक दिन उसने युवती से साफ साफ बात कर लेने का निश्चय किया और हिम्मत करके उससे कहा, निष्ठुर पत्थर दिल, अब मुझे तुझसे एक ही सवाल करना है, बोल, जवाब देगी? पूछूं? पूछो, युवती ने लापरवाही से कहा। तो फिर यह बता कि क्या तू जानती है कि प्रेम किसे कहते, और क्या तूने कभी किसी से प्रेम किया है? इसके जवाब में युवती ने एक बड़ा संदूक खोलकर दिखाते हुए कहा, यह पूरा संदूक जिन पत्रों से भरा पड़ा है वे प्रेम पत्र, इनमें अनेक युवकों के फोटो भी। यह सब फोटो तो जैसे दिल फेंक युवकों के ही, और इस संदूक में 1 दर्जन के करीब अंगूठियां भी। यह सब मुझे भेंट में मिली। इतना कहने के बाद उस युवती ने युवक से पूछा, अब तू ही बता कि प्रेम के मामले में कौन ज्यादा जानता है, तू ज्यादा अनुभवी है या मैं? तुम्हारी संदूक में भी तुम कहते हो सब है, पूजा पाठ, योग, ध्यान, व्रत, उपवास, साधुता।
लेकिन कुछ कमी रह गई, कुछ मौलिक भूल हो गई। कहीं तुम पहले चरण पर चूक गए। चले तो तुम बहुत, लेकिन दिशा कुछ गलत थी। चले भी बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। क्योंकि चलने का एक ही प्रमाण है मेरे पास, पहुंचो। पहुंचना ही प्रमाण है। फल से परीक्षा होती है वृक्ष की, और कोई परीक्षा नहीं है। तुम कहो मैंने आम बोए और नीम लग गई, तो एक ही बात है जो सिद्ध होती कि तुमने नीम ही बोई थी। आम समझ के बोई होगी, मगर बोई नीम थी। क्योंकि नीम के कड़वे फल नीम में ही लगते, आम के पौधे में नहीं लगते। फल में पहचान है वृक्ष की। तुम कहते हो ये सब मैंने किया, इतने अनुभव से गुजरा, कुछ हुआ नहीं, और आप अनुभव पे जोर देते। तुम्हारा ये अनुभव अनुभव नहीं है, थोथा है, नपुंसक है। तुम फिर से लौट के विचार करो, सच में तुमने पूजा की? कब की थी पूजा, याद है? कैसे की थी पूजा? पूजा के क्षण में तुम्हारे भाव कहां थे? जब तुम मंदिर में झुके थे परमात्मा की प्रतिमा के सामने, तब तुम वहां थे? सच वहां थे, या कि बाजार में थे, या कि दुकान पर पहुंच गए थे, या कि ग्राहकों से मोल तोल कर रहे थे? तुम वहां थे जब तुम झुके थे, या पास में खड़ी कोई सुंदर स्त्री को आंख के कोने से देख रहे थे? तुम वहां थे जब तुम झुके थे कि तुम्हारा ख्याल लगा था कि जूते छोड़ आया हूं मंदिर के बाहर, कोई चुरा ना ले जाए? अक्सर लोग जब मंदिर में झुकते हैं, उनका ध्यान जूतों पे लगा होता है कि कोई जूते ना ले जाए। इससे तो मुसलमान ही बेहतर अपना जूता अपने साथ ही रखते। तुम देखते हो मुसलमानों की नमाज में छपी हुई तस्वीरें, देखते हो सब अपना अपना जूता अपने सामने रखे और उसी जूते को सिर झुका रहे हैं, सोच रहे हैं खुदा की बंदगी हो रही। तुम्हारी पूजा तभी पूजा है जब तुम्हारा हृदय झुके, तुम्हारा भाव झुके, जब तुम सच में ही झुक जाओ, पूरे पूरे झुक जाओ, जब तुम वहीं हो, उस क्षण के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अस्तित्व कहीं और ना हो, तुम समग्र रूप से वहां उपस्थित हो, उस उपस्थिति में पूजा है। फिर तुमने फूल कौन से चढ़ाए ये गौण है, चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए ये भी गौण है, हाथ में थाली का दिया जला था कि नहीं जला था ये भी गौण है। जब हृदय का दिया जला हो तो थाली के दिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, लेकिन हृदय के दिए की तो फिक्र ही नहीं है। थाली का दिया जल रहा है, थाली का दिया जल रहा है और तुम्हारी आरती उतर रही। स्वभावतः तुम सोचते हो आरती करते करते थक गया, और आरती एक बार तुमने नहीं की। अब क्या सार है, चलो कुछ और करें। तुम वही के वही, जिस ढंग से तुमने आरती की थी उसी ढंग से तुम ध्यान करोगे, जिस ढंग से तुमने ध्यान किया उसी ढंग से योग करोगे। तुम वही के वही, तुम्हारे हाथ की चीजें बदलती जाएंगी, तुम नहीं बदलोगे। तुम सभी अनुभवों से गुजर जाओगे, और कोरे के कोरे, खाली के खाली। और एक और उपद्रव तुम्हारे सिर में बैठ जाएगा कि कुछ नहीं होता, सब अनुभव करके देख लिया। तुम कहते हो कुछ वर्षों तक साधु भी रह लिया। अब साधु भी कोई कुछ वर्षों तक रहता है? साधुता फली ना होगी, साधुता सहजता से उमगी ना होगी, साधुता एक ढोंग, एक पाखंड रही होगी। ऊपर से आवरण स्वीकार कर लिया होगा, सोचा होगा चलो ये भी करके देख लें, सब तो करके देख ही लिया, अब ये भी करके देख लें। क्या बना बिगड़ा जाता है, कुछ हाथ नहीं लगा तो अपने घर वापस लौट जाएंगे, और फिर तुम घर लौट ही आए। जो आदमी घर लौटने का ख्याल लेकर गया है वो लौट ही आएगा। जिसने पीछे अपने सीढ़ियां लगा रखी हैं वो उतर ही जाएगा। तुम्हारी साधुता क्या थी? वह भी वैसी थी जैसी तुम्हारी पूजा थी, जैसा उपवास था। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अनुभव का अर्थ बाहरी उपचार नहीं है। अनुभव का अर्थ आंतरिक अनुभव, आंतरिक अनुभूति, आंतरिक भावोन्माद है।
कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें अभी तक। अब तुम ये भ्रांति छोड़ दो कि तुम्हें अनुभव हुआ, नहीं तो ये तुम्हें अटकाएगी। अगर मैं तुमसे कहूंगा ध्यान में उतरो, तुम कहोगे सब करके देख चुका। मैं तुम्हें समझाऊंगा पूजा करो, तुम कहोगे मैं सब करके देख चुका। और तुमने कुछ भी करके नहीं देखा है। लाभ तो नहीं हुआ, तुम्हारे करने से एक हानि हो गई। अब तुम कुछ और करने को उत्सुक नहीं रह गए। इस बात को तुम्हारे हृदय में गहरा बैठ जाने दो कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तुम्हारा किया धरा सब मिट्टी में गया है। तुम आबासा से शुरू करो, तुम कोरी किताब पर लिखना शुरू करो, फिर से समझो, फिर से शुरू करो। बीच में अपने ज्ञान को मत लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम ऐसे समझो जैसे छोटे बच्चे हो। सत्य की खोज का भाव फिर से जगा है। तुम पीछे से पर्दा गिरा दो, अतीत को भूल ही जाओ, विस्मृत कर दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। उतने दिन व्यर्थ गए, अब उन दिनों को, आने वाले भविष्य को भी व्यर्थ मत करने दो। अब तुम फिर से सीखो, और इस बार बाहर की विधि पर जोर मत दो, इस बार अंतर विधि पर जोर दो। मैं तुमसे नहीं कहता कि मंदिर में जाके झुको, मैं तुमसे कहता हूं जहां झुकने का भाव आ जाए वहीं झुक जाना। फिर मंदिर हो कि मस्जिद, कि गिरजा हो कि गुरुद्वारा, कि बाजार हो कि दुकान, कि वृक्ष हो सामने कि आकाश, जहां झुकने का भाव आ जाए वहां झुक जाना। तुम्हें कभी झुकने का भाव नहीं आता? सुबह सूरज को उगते देखकर झुकने का भाव नहीं आता? सूरज उग रहा है यहां और तुम चले मंदिर की तरफ। इससे बड़ा मंदिर और कहां पाओगे? इससे ज्यादा रोशन मंदिर और कहां है? इतना विराट प्रकाश सामने आ रहा है और तुम अभिभूत नहीं होते, तुम्हारे भीतर रोमांच नहीं होता। सुबह के सूरज को उगते देखकर तुम्हारे भीतर कुछ नहीं उगता, तो मंदिर में क्या खाक होगा? आदमी के बनाए हुए मकानों में क्या होगा? रात तारों से भरी है, आकाश की चादर तारों से सजी है, और तुम्हारा मन नहीं होता कि झुक जाओ इस विस्मय के समक्ष, इस रहस्य को पी लो। हाथ जोड़ने की आकांक्षा नहीं जगती? इन तारों से नमस्कार कर ले, इन तारों से थोड़ी गुफ्तगू कर ले, थोड़ा संवाद हो जाए, दो बातें हो जाएं, जयराम जी हो जाए। तारों को देख के तुम नहीं झुके, गीता के सामने झुक रहे हो, आदमी के छापेखाने में छपी किताब के सामने झुक रहे हो। इतनी बड़ी विराट किताब आकाश की खुली और उस पे सब हस्ताक्षर परमात्मा के, ये सब चांद तारे, उसकी लिखावट। इनको पढ़ो, इनको गुनो। मैं तुमसे कहता हूं भाव की फिक्र लो, और भाव के बहुत क्षण आते। 24 घड़ी में ऐसा मौका जरूर आता है एक आध बार, जब अंतर्भाव उठता है, झुक जाओ। कैसा अद्भुत है जगत। अहोभाव उठता है, एक कृतज्ञता का भाव उठता है, धन्यवाद देने का मन होता है। पता नहीं किसे धन्यवाद दें, किसने बनाया ये सब रहस्य। नाम भी नहीं है उसका कुछ, उसको पाती भी लिखनी है तो उसका पता भी नहीं। झुकने का मतलब क्या होता है? झुकने का मतलब यह होता है कि हमें पता नहीं कि तू किस दिशा में, हमें पता नहीं तेरा नाम क्या है, हमें पता नहीं तेरा ठिकाना क्या है, हमें पता नहीं कि तू है भी या नहीं, मगर जो दिखाई पड़ रहा है वो इतना विस्मयपूर्ण है कि तू जरूर होगा, कि तू होना ही चाहिए। ये जो संगीत बज रहा है तेरा, ये जो विस्तार फैला है तेरा, ये जो इतनी सुनियोजित अर्थ जगत की व्यवस्था चल रही, अर्थपूर्ण, सुसंगत, लयबद्ध, ये जो नृत्य हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तू जरूर कहीं इसमें छिपा होगा।
हम झुकते तुझ अज्ञात के प्रति, तुझ अनाम के प्रति। ऐसा जब तुम झुकोगे तो पूजा, वो मंदिर में जो तुम घंटी बजाते हो वो पूजा नहीं, वो पूजा का ढोंग है। पूजा का क्षण होगा तो कहां घंटी खोजने जाओगे? पूजा का क्षण कोई बंधा बनाया क्षण थोड़ी है कि उठे सुबह स्नान किया और चले मंदिर कि 7 बजे पूजा कर लेनी। परमात्मा शाश्वत है, समय का उससे कोई संबंध नहीं बनता, और परमात्मा सहज है। जो खुद भी सहज होते हैं उन्हीं का जोड़ बैठता है। तो तुम प्रतीक्षा करो, जब कभी सहज प्रार्थना का क्षण आ जाए झुक जाना। मूसा एक जंगल से गुजरते थे और उन्होंने एक आदमी को झुके देखा। सांझ हो गई थी, सूर्यास्त हो रहा था। वो आदमी गड़रिया था, उसकी भेड़ें भी उसी के पास पास मैं करती घूम रही थी। वो उन्हीं के बीच में बैठा प्रार्थना में लीन था। आकाश की तरफ हाथ जोड़े हुए थे उसने, और बड़ी मस्ती में बातें कर रहा था। मूसा भी ठिठक गए उसके पीछे कि क्या कह रहा। जो सुना तो मूसा बहुत घबरा गए, ये कोई प्रार्थना है? वो आदमी कह रहा था कि हे प्रभु, तू बहुत अकेला होगा वहां। मुझे पता है कभी कभी जब रात अकेले होता हूं कैसा भय लगता। तुझे भय नहीं लगता? तुझे भय लगता होगा। मैं आने को राजी हूं, तू मुझे बुला ले, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तेरी छाया बन जाऊंगा। और कभी कभी तुझे भूख भी लगती होगी और कोई भोजन देने वाला नहीं होता होगा, मैं तेरा भोजन भी बना दूंगा, मुझे भोजन बनाना भी आता है। और मैं तुझे खूब नहलाऊंगा धुलाऊंगा, पता नहीं किसने तुझे नहलाया धुलाया कि नहीं। जूं पड़ गई होंगी, मेरी भेड़ों में पड़ जाती, मगर देख लो मेरी भेड़ों को, एक एक की सफाई कर देता हूं। रात तेरे पैर भी दबा दूंगा। थक जाता होगा, इतना विराट तेरा विस्तार है, इसका निरीक्षण करते करते थक जाता होगा। रात तेरे पैर भी दबा दूंगा, तेरे कपड़े भी धो दूंगा, तू जो कहेगा सब कर दूंगा। तू मुझे उठा ले, तू मुझे बुला ले। मूसा के बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि तेरी जूं भी बीन दूंगा। मूसा ने कहा ठहर ना समझ, ये प्रार्थना कैसी प्रार्थना? बहुत प्रार्थना मैंने सुनी, ये तूने किससे सीखी, कहां से सीखी? वो तो घबरा गया, सीधा साधा आदमी। उसने कहा मुझे क्षमा करो, मुझे कुछ पता नहीं, सीखी नहीं, खुद ही बना ली। तो आप जानते हैं कि मैं तो गड़रिया हूं, पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्र का मुझे क्या तमीज, संस्कार जैसी चीज मुझ पर कोई पड़ी नहीं, खुद ही बना ली। अब भेड़ों से बात करता हूं, उतनी मेरी भाषा है, उसी भाषा को ठीक परमार्जित करके परमात्मा से बात कर लेता हूं, आप मुझे सिखा दें। तो मूसा ने ठीक ठीक यहूदियों की जो प्रार्थना है वो सिखाई। बड़े प्रसन्न थे मूसा कि एक भटके हुए आदमी को रास्ते पर लाए। और जब उस आदमी को छोड़कर मूसा चले तो जैसे ही एकांत आया, जोर से एक आवाज आकाश से गूंजी कि मूसा, मैंने तुझे भेजा था कि तू लोगों को मेरे पास लाना, तू तो लोगों को मुझसे दूर करने लगा। मेरा प्यारा, तूने उससे उसकी प्रार्थना छीन ली। शब्द नहीं सुने जाते हैं, भाव सुने जाते हैं। तू वापस जा, क्षमा मांग, उससे प्रार्थना सीख। मूसा तो कब गए, भागे गए, उस गड़रिये को पकड़ा, उसके चरणों में गिरे और कहा मुझे क्षमा कर दे भाई, मैंने जो कहा उसे वापस लेता हूं। परमात्मा की नजरों में तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, हमारी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। तू जैसा चाहे वैसा ही कर और मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। यह कहानी मधुर है, प्रीतिकर है, अनूठी है, सहज स्वाभाविक, तब पूजा का अनुभव होता है। अभी तो तुम्हारी पूजा इतनी ओछी है। मैंने सुना है एक नगर में
कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया। सोचा किसकी मूर्ति स्थापित करें। खूब विचार करने के बाद ट्रस्टियों ने यही तय किया कि राम की मूर्ति स्थापित करें, तो राम की मूर्ति स्थापित कर दी। थोड़े से लोग मंदिर आने लगे जो राम को मानते थे, लेकिन जो कृष्ण को मानते थे वो मंदिर नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि राम की मूर्ति हटा के कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। तो कृष्ण की मूर्ति स्थापित की तो राम को मानने वालों ने आना बंद कर दिया, कृष्ण को मानने वाले आने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि शिव की मूर्ति स्थापित करें। ऐसे वो हर साल मूर्तियां बदलते गए और हर साल आने वाले बदलते गए, मगर संख्या वही थोड़ी की थोड़ी रही। फिर उन्होंने सोचा कि मूर्ति हटा दें, मंदिर को मस्जिद बना दें। तो मंदिर को मस्जिद बना दिया तो हिंदुओं ने आना बंद कर दिया, मुसलमान आने लगे, मगर संख्या वही की वही रही। वे तंग आ गए। वे चाहते थे सारा गांव आए, वे चाहते थे सब आए। उन्होंने एक बूढ़े बुजुर्ग से सलाह ली कि हम क्या करें। उसने कहा तुम एक होटल खोलो। उन्होंने होटल खोली और सब आए। ऐसी मजेदार दुनिया है। यहां मंदिर मस्जिद के बीच झगड़ा है, होटल में सब जाते। होटल खोल दी होगी, नाइट क्लब बना दिया होगा, स्विमिंग पूल डाल दिया होगा, सब आने लगे। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, सिख भी आए, पारसी भी आए, जैन भी आए, बौद्ध भी आए। फिर कौन फिक्र करता है फिक्र राम की और कृष्ण की, सब आए। गलत में सब राजी। अद्भुत है ये दुनिया। और सही में बड़े विवाद हैं। झूठ में सब संगी साथी, सत्य में बड़े संप्रदाय। उपद्रव करना हो सब इकट्ठे हो जाते। प्रभु को स्मरण करना हो कोई इकट्ठा नहीं होता। तुम किस मंदिर में गए थे? कहां तुमने पूजा की? तुम किस मस्जिद में गए? कहां तुमने प्रार्थना की? ये सब आदमी के बनाए हुए खेल। इनके जाल को अनुभव मत समझ लेना। परमात्मा से संबंध जोड़ना है, थोड़ा प्रकृति से संबंध जोड़ो। वही एकमात्र मंदिर है, वही असली मस्जिद है। परमात्मा से पहचान करनी है तो उसका जो निर्माण है उससे अपने हृदय को आंदोलित होने दो, संवादित होने दो। तुम्हारे भीतर हवाओं का सुर बजने लगे, वृक्षों की हरियाली उतरे, फूलों की लाली आए, चांतारों की रोशनी जगे, तब तुम जानोगे पूजा क्या है। मैं उस अनुभव की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी पूजा के थाल सब व्यर्थ हैं और झूठे। तुम्हारे ओंठों से आए शब्द सब सीखे हुए। तुमने परमात्मा के सामने झुक के कभी सीधी सीधी बात की है, जैसा ये गड़रिया कर रहा था? सीधी सीधी बात, आमने सामने नहीं। तुम्हारी बात उधार है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था। उसको रोज एक प्रेम पत्र लिखता था। स्त्री भी हैरान थी, बड़े अद्भुत प्रेम पत्र लिखता था। फिर प्रेम टूटा तो उस स्त्री ने, मुल्ला ने जो अंगूठी दी थी उसे वापस की। मुल्ला ने कहा और अगर तकलीफ ना हो तो मेरे प्रेम पत्र भी वापस दे दो। उस स्त्री ने कहा लेकिन प्रेम पत्र तुम क्या करोगे? उसने कहा ये तुम ना पूछो, अब कोई मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ खत्म थोड़ी हो गई। अभी प्रेम पत्र मुझे फिर लिखना पड़ेंगे। अब सच बात तुम्हें बता दूं, अब तो मामला खत्म ही हो गया कि ये प्रेम पत्र मैं खुद नहीं लिखता हूं, एक पंडित से लिखवाता हूं। इनका पैसा देना पड़ता है, ये कोई मुफ्त नहीं। अब फिर से खर्चा करना पड़ेगा। ये तो मुझे दे दो, यही मैं दूसरे नाम से चला दूंगा, तीसरे नाम से चला दूंगा। इनसे तो जिंदगी भर काम चल जाएगा इतने पत्रों से। एक प्रेम क्या, न मालूम कितने प्रेम कर लेंगे। लेकिन जब तुम किसी पंडित से प्रेम पत्र लिखवाओगे तो झूठा नहीं हो जाएगा। तुमने प्रार्थना भी तो पंडित से सीखी है, वह भी झूठी हो गई। तुम्हारा अपना कुछ भाव पैदा होता है,
या कि तुम बिल्कुल रेगिस्तान हो, तुम्हारे भीतर भाव का कोई मरुद्यान नहीं, कोई झरना नहीं बहता। तुमने वेद से सीख ली प्रार्थना, तुमने कुरान से सीख ली प्रार्थना, ये प्रार्थनाएं काम नहीं पड़ेंगी, ये तुम्हें असली अनुभव में नहीं ले जाएंगी। तुम्हें अपनी प्रार्थना को जन्म देना होगा, तुम्हें अपनी प्रार्थना बनना होगा। तुम जब बनोगे अपनी प्रार्थना, तब सुनी जाएगी, तब अनुभव होगा। ऐसी ही तुम्हारी बाकी भी सब बातें, तुम कहते हो योग भी कर चुका, ध्यान भी, व्रत उपवास भी, तुमने कुछ नहीं किया। उपवास का अर्थ समझते हो? उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के पास होना। उपवास, उसके पास बैठना। भूखे मरने से मतलब नहीं होता। हां, ऐसा अक्सर हो जाता है कि उसके पास बैठे बैठे भोजन की याद नहीं आती, भोजन भूल जाता है। असली उपवास में भोजन नहीं होता, ध्यान में। परमात्मा ध्यान में होता है, लेकिन परमात्मा इतना ध्यान में होता है कि देह की सुध बुध भूल जाती, उस दिन भोजन की याद नहीं आती। ये उपवास। तुम जब उपवास करते हो तो ठीक उल्टे ही होता है। तुम्हारे उपवास को उपवास नहीं कहना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास दूसरा शब्द अनशन। अनशन करते हो तुम, आज भोजन नहीं लेंगे। मगर देखा, जब आदमी उपवास का तय करता, अनशन करने चलता है, तो क्या करता है? कल भोजन नहीं लेना, आज रात डट के ले लेता है, कल तक की कमी आज पूरी कर लेता है। ये कोई उपवास है? और कल तुम दिन भर क्या करोगे? तुम सिर्फ भोजन की ही याद करोगे, और क्या करोगे? भूखा आदमी और करेगा क्या? भूखे होने से तुम परमात्मा के पास कैसे बैठ सकोगे? परमात्मा के पास बैठने से कभी कभी भूल जाता भोजन, लेकिन भोजन को छोड़ने से कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंचता। देखना कितनी सीधी सीधी बात है, और किस तरह आदमी ने उल्टी कर ली। हम महावीर ने उपवास किए थे क्योंकि डूब गए ध्यान में, अंतर्वास हो गया, भीतर पहुंच गए, बाहर की याद न रही। दिन आया कब, दिन गया कब, कुछ पता ना चला। कब सुबह हुई, कब सांझ हुई, कुछ पता ना चला। डूबे मस्ती में, भीतर तो डूबे ही रहे। मस्ती में किसको पता चले कब भूख लगी, कब प्यास लगी। दिन बीत गए। ये उपवास है। लेकिन दूसरे जो नकलची हैं, जो अनुकरण करने वाले हैं, उन्होंने देखा कि महावीर ने आज भोजन नहीं किया। वो बैठे, वो यही देखते रहते हैं कि कौन क्या नहीं कर रहा है। आज महावीर ने भोजन नहीं किया, और महावीर बड़े मस्त मालूम हो रहे हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष लिया कि भोजन ना करने से ये मस्ती आ रही। बस यही तर्क की भूल हो जाती, और ऐसा लगता है ऊपर से कि ठीक मालूम हो रहा है कि आज महावीर मस्त हैं और भोजन नहीं किए। साफ है कि भोजन न करने से मस्ती आ रही। चले वो भी, उन्होंने कहा हम भी उपवास करेंगे। ऐसी मस्ती तो हमें भी चाहिए। तुम उपवास कर लोगे, मस्ती तो नहीं आएगी, थोड़ी बहुत रही होगी मस्ती, वो भी चली जाएगी। भूखा आदमी क्या मस्त होगा? खाक मस्त होगा। मस्ती से उपवास आ सकता है, उपवास गौण है, मस्ती प्रमुख है। लेकिन उपवास से मस्ती नहीं आ सकती। महावीर नग्न हो गए, वो मस्ती में घटी घटना थी। इतने सरल हो गए, इतने निर्दोष हो गए जैसे छोटा बच्चा होता है। कब वस्त्र गिर गए पता ना रहा, कब वृक्षों पशु पक्षियों जैसे हो गए पता नहीं रहा। इतने सहज, इतने स्वाभाविक, इतने नैसर्गिक, इतने एक रस हो गए जगत से। गिर गए वस्त्र। अगर ठीक से समझो तो कोई चेष्टा करके इस तरह की नग्नता नहीं ला सकता, क्योंकि चेष्टा में तो निर्दोष हो ही नहीं पाओगे। और वही हो रहा है। जैन मुनि नग्न हो जाते, मगर बड़ी चेष्टा से। 5 सीढ़ियां, कोई उनसे पूछे महावीर ने कब ये 5 सीढ़ियां पूरी की? 5 सीढ़ियां हैं। पहले इतने वस्त्र रखो, वस्त्रों में परिग्रह कर दो, सीमित। फिर लंगोटी रखो, फिर एक ही लंगोटी रखो। फिर ऐसे धीरे 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 अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सारे वस्त्र छोड़ दोगे। इसमें करीब करीब जीवन लग जाता है।
ये अभ्यास से आई हुई नग्नता और महावीर की निर्दोषता से आई हुई नग्नता को तुम पर्यायवाची समझते हो तो तुम बिल्कुल अंधे हो। महावीर को नग्नता का अनुभव हुआ, और ये सज्जन जो जैन मुनि बन के बैठ गए, इनको सिर्फ नंगेपन का अनुभव हो रहा है। ये बड़ी अलग बात है। महावीर ने दिगंबरत्व जाना। दिगंबर शब्द का अर्थ प्यारा है, उसका मतलब होता है आकाश ही जिसका वस्त्र हो गया। और ये सज्जन जो अभ्यास कर रहे हैं, ये सिकड़े सिकड़े बैठे, इन्होंने अभ्यास कर लिया। ये सब सर्कसी हैं। जैसे सर्कस में एक अभ्यास होता है, आदमी कोशिश करके अभ्यास कर लेता तो लोग रस्सियों पे चलना भी सीख लेते। तो कोई नग्नता कोई कठिन बात नहीं। तुम कहते हो मैं साधु भी हो चुका, जैसे साधु कोई होने की बात है, और फिर ना भी हो चुके। जैसे ये कोई ऊपर से ओढ़ने की चीज, ओढ़ ली उतार दी, जची तो ओढ़ ली, नहीं जची तो उतार दी। साधुता अंतरात्मा है। कैसे उतारोगे, कैसे चढ़ाओगे। ये रंग ऐसा नहीं कि चढ़े तो उतर जाए। ये कोई कच्चा रंग नहीं है। चढ़ता है तो चढ़ता है, हां, लेकिन ऊपर से चढ़ा लिया तो कितनी देर खींचोगे। थोड़े बहुत दिन में लगेगा भाई कुछ सार तो हो नहीं रहा। साधु भी बन के बैठ गए। कहां है मोक्ष लक्ष्मी? जैन शास्त्र कहते हैं जब मोक्ष की लक्ष्मी मिलेगी। बैठे हैं अब आंख बंद किए, मगर आंख बंद नहीं है, थोड़ी थोड़ी खुली है। देख रहे हैं कि अब मोक्ष लक्ष्मी आती होगी। अभी तक नहीं आई मोक्ष लक्ष्मी। कहां है अप्सराएं? बैठे हैं आंख बंद किए, कितनी देर से साधु बने बैठे। और सब शास्त्र कहते हैं कि जब साधु बन के जंगल में बैठोगे तो अप्सराएं आएंगी और नाचेंगी। अभी तक नहीं आई, बड़ी देर लगा रही। कहां है स्वर्ग का सुख? अभी तक कोई किरण उतरी नहीं। यह साधुता है। तुम व्यवसाय करने चले, तुम परमात्मा से भी चीजें खरीदने चले। कुछ चीजें तो कम से कम बाजार के बाहर छोड़ो। कुछ चीजें तो ऐसी रहने दो जो खरीदी नहीं जा सकती, जिनके लिए जीवन दांव पे लगाना होता है। तुम ये सारे पाठ जो तुमने कल तक सीखे थे गलत थे, तोता रटंत थे। तोतों को रटवा देते ना, राम जपो तो तोता राम ही राम जपता रहता। रटे की बात है। कोई तोते के हृदय में थोड़ी राम होता है। मैंने सुना है एक तोता एक पंडित के पास था, खूब राम राम जपता था, राम राम ही जपता रहता था दिन भर। बड़ा भगत तोता था। पड़ोस में एक महिला रहती थी, उसने भी एक तोता पाला। वो तोता गालियां बकता था। वो बड़ी परेशान थी। उसने पंडित जी को पूछा कि क्या करना, ये बड़ी बेहूदी चीज में घर ले आई। देखने में सुंदर था तो मैंने खरीद लिया, और ये गालियां बकता है और ऐसे मौके पे बक देता है। घर में मेहमान आए हों कि ये नहीं चूकेगा, ये कुछ ना कुछ बीच में छेड़ देगा। भद्द हो जाती। और मैं इसको लाख समझाती हूं राम राम जपो, वो मुझे गाली देता है। राम राम जपना तो दूर, मुंहफट जवाब देता है। उस पंडित ने कहा तू एक काम कर, ये मेरा तोता बड़ा भगत है, ऐसा तोता मैंने नहीं देखा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाता है और जो राम राम की गुहार लगाता है, सारे घर को जगा देता, पास पड़ोस के लोगों को जगा देता, फिर इसकी गुहार चलती रहती। ये पिछले जन्म का कोई बड़ा पहुंचा हुआ भगत है। तू ऐसा कर, अपने तोते को यहां ले आ। सत्संग का तो लाभ होता है ना। इसको साथ रख दे तो कुछ दिन रह जाएगा साथ, दोनों तोता। सत्संग से सब ठीक हो जाएगा। ये बड़ा ज्ञानी, ये तेरे तोते को सुधार देगा। पंडित का तोता तो नर था और उस महिला का तोता मादा था। उनको एक ही पिंजड़े में रख दिया। मादा तोते ने दूसरे दिन गाली नहीं दी, लेकिन नर तोता भी राम राम नहीं बोला।
पंडित थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछताछ की कि क्या हुआ भाई, भगत जी क्या हुआ? उसने कहा आप क्यों राम राम जपें? इसीलिए तो राम राम जपते थे, एक मादा चाहिए थी। और मादा से पूछा तू क्यों चुप है? उसने कहा इसलिए तो गालियां बकते थे, एक नर चाहिए था। न तो राम राम जपने वाले को राम राम से कोई मतलब था, न गालियां देने वाले को गालियां देने से कोई मतलब था। दोनों के काम हल हो गए, झंझट मिट गई। भगत जी ना रहे। तुम जब राम को स्मरण करते हो किसी आकांक्षा से, तब तुम झूठ हो। जब तुम्हारे भीतर कोई हेतु होता है तब तुम झूठ हो। अहेतुक स्मरण पूजा है, पाठ है, प्रार्थना है। अहेतुक स्मरण किसी और कारण से नहीं, सिर्फ मस्ती से। परमात्मा से और क्या कारण जोड़ना है? उसका नाम ही पर्याप्त आनंददायी है। और फिर तुमने सीखे हुए शब्द दोहरा रहे हो। सीखे हुए शब्दों को जाने दो। और जो तुमने साधुता ली थी, ले ली थी, वो भी लोभ में ली होगी कि चलो सब करके देख लिया, आप साधु होके देख ले। इस तरह के लोभ में यहां मत संन्यास ले लेना, नहीं तो ये अवसर भी चूकोगे। यहां तो संन्यास मस्ती से आए तो डूबना, और इसी लोभ में यहां ध्यान मत करने लगना, नहीं तो यहां भी चूकोगे। ये द्वार जो कि खुला द्वार है, ये भी तुम्हारे लिए बंद ही रह जाएगा। तुम पे सब निर्भर है। जल्दी मत करना, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती। तुम तो बैठना, यहां ध्यान करने वाले लोग ध्यान करते हो, नाचने वाले लोग नाचते हो, तुम बैठना। तुम प्रतीक्षा करो जरा, जल्दी मत करना, उठ कर नाचने मत लगना, अन्यथा तुम्हारा नाच ऊपर ऊपर होगा। बैठो, गुनो, सुनो, नाचने वालों की भाव भंगिमाएं देखो। और एक घड़ी आएगी जरूर जब तुम पाओगे कि भीतर तुम्हारे कोई नाच उठा, एक तरंग उठी, एक उमंग उठी, एक लहर उठी। उसी लहर के नाच में उठ पड़ना और नाचना। तब तुम पहली दफा अनुभव करोगे, मैं किस अनुभव की बात कर रहा हूं, उस अनुभव को अनुभव करोगे। पूछते हो अब मैं क्या करूं? यहां तो तुम प्रतीक्षा करो, सुनो मुझे, समझो मुझे, बैठो यहां पास। ध्यानी ध्यान करते हो, उनके पास बैठो। यहां की मस्ती को जरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने दो। तुम जल्दी ना करो, करने की जल्दी ना करो। तुम पहले बहुत जल्दी कर चुके हो और उसी में चूक गए हो। इस बार कुछ होने दो, करना नहीं है, होने दो। इस बार ध्यान हो तो होने देना, संन्यास हो तो होने देना, रोकना मत। बस करना भी मत, रोकना भी मत। मुझे मौका दो। यह एक प्रयोगशाला है, यहां सब मौजूद किया जा रहा है जो तुम्हें रूपांतरित कर सकता है। तुम सिर्फ खुले भाव से यहां मौजूद रहो। बस तुम्हारा खुला हृदय चाहिए, इससे ज्यादा की कोई अपेक्षा नहीं। खुले हृदय में सब अपने से हो जाता है। दूसरा प्रश्न भी संबद्ध है। पूछा है उपासना यानी क्या? जो उपवास का अर्थ है वही उपासना का अर्थ है। दोनों में जरा भेद नहीं, दोनों एक ही शब्द के निर्माण है। उपवास पास बैठना, उपासना पास आसन लगाना। तुम जो समझते हो उपवास का अर्थ और उपासना का अर्थ, वह मेरा अर्थ नहीं। गुरु के पास बैठ जाना उपासना। सूरज उगता हो, उस उगते सूरज के पास तल्लीन हो जाना उपासना। पक्षी गीत गाते हो, आंख बंद करके उनके गीतों में लीन हो जाना, डूब जाना उपासना। जहां कहीं सौंदर्य, सत्य
और शिवम का आविर्भाव होता हो, वहीं आसन मार के बैठ जाना। वहीं अपने हृदय के द्वार खोल देना, निमंत्रण दे देना परमात्मा को और प्रतीक्षा करना। उपासना निष्क्रिय प्रतीक्षा है, अनाक्रामक प्रतीक्षा है, चेष्टा शून्य चेष्टा है। उपासना अद्भुत कीमिया है। तुम्हारी चेष्टा से कुछ चीजें नहीं होंगी, नहीं हो सकती हैं। उन चीजों का स्वभाव ऐसा है कि वे चेष्टा से नहीं हो सकती। जैसे रात तुम्हें नींद नहीं आ रही हो, तो तुम जो भी चेष्टा करोगे उससे नींद आने में बाधा पड़ेगी, सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि नींद चेष्टा से आ ही नहीं सकती। सब चेष्टाएं नींद को तोड़ने वाली। कोई तुमसे कहता है कि गिनो, 1 से लेकर 100 तक गिनती, फिर 100 से लेकर नीचे की तरफ उतरो 1 तक, फिर 1 से 100 तक जाओ। तुम रात भर जाते रहोगे ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत नींद जो मालूम हो रही थी वो भी गंवा दोगे, क्योंकि 100 तक जाना फिर 100 से नीचे उतरना, इसमें तुम्हें और जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। ये तो ध्यान का उपाय हुआ, नींद का उपाय ना हुआ। ये तो ध्यान की विधि है। क्या करोगे तुम जो भी करोगे उसी से बाधा पड़ेगी, क्योंकि कृत्य और निद्रा में विरोध है। निद्रा कृत्य से नहीं आती, क्रिया से नहीं आती। तुम तो पड़ रहो बिस्तर पर निढाल होके, कुछ मत करो, पड़े रहो। जब आना होगा आ जाएगी, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम खींच तान के नींद को नहीं ला सकोगे, तुम्हारी मुट्ठी में नहीं, तुम्हारी पहुंच के बाहर है। जब आती तब आती। हां, इतना ही तुम कर सकते हो कि अपने को बचाओ मत, अपने को उस स्थिति में छोड़ दो जहां नींद तुम्हें पकड़ सके। इसी स्थिति को पैदा करने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। क्या है हमारी व्यवस्था? घर में जो कमरा सबसे ज्यादा शांत होता है उसमें आदमी सोता है। पर्दे खींच देते हैं हम ताकि अंधेरा हो जाए। अंधेरे में नींद के आगमन में सुविधा होती। नींद बड़ी संकोची, रोशनी में नहीं आती। नींद जब बिल्कुल अंधेरा होता तब चुपचाप आती, जरा भी शोरगुल हो तो नहीं आती। जब सन्नाटा हो तब आती। फिर तुमने बिस्तर पर अपने को लिटा दिया है। बिस्तर भी हम ऐसा बनाते हैं कि सुविधापूर्ण हो, क्योंकि असुविधा रहे कोई तो नींद नहीं आती। असुविधा में मन जागा रहता है। एक कांटा गड़ रहा हो तो मन जागा रहता है, सिर में दर्द हो तो मन जागा रहता है। तो हम बिस्तर पर लेट गए हैं, कंबल ओढ़ लिया है, पर्दे गिरा दिए, अंधेरा हो गया, सन्नाटा हो गया, कोई शोरगुल नहीं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। मगर ये कोई नींद लाने के उपाय नहीं है, ये सिर्फ नींद को आने की सुविधा देना है। बस ऐसी ही उपासना भी है। परमात्मा लाया नहीं जा सकता, आता है, अपनी मर्जी से आता है, आ ही रहा है। सिर्फ हम उपासना का आयोजन नहीं कर पाते। जैसे नींद का आयोजन करते हो ऐसे ही उपासना का आयोजन करो। सिर्फ अपने को छोड़ दो, खाली, मुक्त, शांत, निर्विचार, शिथिल, एक विराम पैदा हो जाए। फिर कहां तुमने अपने को छोड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के लिए कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो न पहुंच जाए। तो किसी मंदिर मस्जिद में विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मंदिर मस्जिद में जाने का एक उपयोग हो सकता है, अगर और कहीं शांत स्थान ही ना मिलता हो, इसलिए मंदिर मस्जिद बनाए गए थे। उनके बनाने का एक ही आधार था कि बाजार है, भीड़ भाड़ है, शांति नहीं है, एक स्थान जहां कोई जाके शांत हो जाए। जैसे नींद का एक कमरा होता, ऐसी उपासना का एक भवन। वहां लोग स्वच्छ होके जाएंगे, ताजे होके जाएंगे, स्नान करके जाएंगे, शांति होगी वहां, बाजार की भीड़ भाड़ ना होगी, लोग जोर जोर से बात नहीं करेंगे, वहां ज्यादा सुविधा होगी
कि कोई आदमी विराम में ठहर जाए, बैठ जाए। उपासना यानी शांत होकर बैठ जाना। आसन मार दिया, बैठ गए, निमंत्रण दे दिया कि प्रभु तू आ। खींचतान नहीं की जा सकती, तुम उसका आंचल पकड़ को उसे खींच नहीं सकते, मगर इतना ही हो जाए तो काफी, अपने आप आ जाता है, आना ही चाहता है। तुम जितने आतुर हो, तुमसे ज्यादा आतुर परमात्मा है तुमसे मिलने को। तुम्हारी आतुरता तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी आतुरता तो बस नाम मात्र की आतुरता है, काम चलाऊ है, कुनकुनी आतुरता है। परमात्मा प्रतिपल आतुर है, सब तरफ से तुम्हें घेर लेना चाहता है, तुम्हें हृदय से लगा लेना चाहता है, मगर तुम मौका नहीं देते। और तुम्हें हृदय से भी लगा ले तो तुम छूट जाते हो। सिर्फ अपने को शिथिल छोड़ो, शांत छोड़ो। कहीं भी, ये पक्षी बोल रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ के शिथिल छोड़ दो, ये धूप तुम्हारे सिर पे पड़ती, ये हवा का झोंका आता, ये पक्षी बोलते, ये सब परमात्मा का ही आगमन है, ये उसकी ही पगध्वनियां हैं, ये उसके ही इशारे हैं। उपासना बड़ा प्यारा शब्द है। जापान में ज़ाज़ेन का जो अर्थ है वही उपासना का अर्थ है। ज़ाज़ेन का अर्थ है बैठना और कुछ ना करना। उपासना का भी यही अर्थ है, बैठना और कुछ ना करना। कृत्य के कारण ही हमारे चित्त में चिंताएं पैदा हो जाती, कृत्य के कारण ऊहापोह शुरू हो जाता है, कृत्य के कारण तरंगें उठने लगती, और जब कुछ कृत्य नहीं करना सब तरंगें शांत हो जाती। तो उपासना को तुम कृत्य मत मानना, अकृत्य है। चेष्टा मत मानना, चेष्टा रहितता है। कुछ पाने की वासना नहीं है उपासना, सिर्फ अपने को हाथ में छोड़ देना है परमात्मा के। जैसे कोई जल की धार में अपने को छोड़ दे और जल की धार उसे बहा ले चले, ऐसे जीवन की धार में अपने को छोड़ देने का नाम उपासना है। कुछ कहने की भी बहुत जरूरत नहीं, कुछ बोलने की भी बहुत जरूरत नहीं। हां, कभी कभी बोल सहज उठाए तो उठने देना, मगर सहज बोल। और तुम चकित हो गई ये बात जान के कि जरूरी नहीं कि सहज बोल में अर्थ हो। कभी कभी भीतर से हो सकता है सिर्फ नाद उठे। जैसे तुमने शास्त्रीय संगीतज्ञों को कभी आलाप भरते देखा हो, ऐसा नाद उठे। ईसाइयों में एक छोटा सा संप्रदाय है, उनकी एक प्रक्रिया है ग्लासोलालिया, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उपासना जिसको समझनी है उसे ग्लासोलालिया समझनी चाहिए। छोटा सा संप्रदाय, बहुत थोड़े से लोग उसको मानने वाले, क्योंकि वो बड़ा पागलपन जैसा मालूम पड़ता है। उस संप्रदाय को मानने वाला शांत बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है। फिर भीतर से कुछ आवाज उठनी शुरू होती, भीतर से, उठाता नहीं। ऐसा नहीं कि तुम उठाओ कि राम 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 या ओम ओम, कुछ उठाता नहीं, भीतर से प्रतीक्षा करता है कुछ उठे। कुछ भी उठे, अनर्गल उठे, उठने देता है, बोलने लगता है। असंगत, अर्थहीन ध्वनियां पैदा होती, पागलपन लगेगा। जो भी दूसरा देखेगा वो कहेगा ये क्या प्रार्थना हो रही, तुम पागल हो गए हो। ये हिंदू की प्रार्थना की, मुसलमान की, कि ईसाई की, ये किसी की भी नहीं। मैं इसको देववाणी कहता हूं। ये एक विशेष ध्यान है और मस्ती छाने लगती। तुम बोलते नहीं, तुमसे कोई बोलता है, तुम सिर्फ माध्यम बन जाते हो। आदमी डोलने लगता है, मस्ती से भरने लगता है, बड़ी मादकता आ जाती, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कि समय कहां गुजर गया। मगर सिर्फ एक हिम्मत उसमें रखनी पड़ती कि लोग पागल समझेंगे। यह सहज उद्घोष होगा, लोग तो पागल निश्चित समझेंगे। लोग तो समझेंगे दिमाग गया, ये क्या कर रहे हो। मगर अगर तुम एकांत स्थान खोज सको अपने लिए, तो मैं तुमसे कहूंगा यही असली उपासना है, और तुम चकित हो जाओगे।
एक घंटे भर की देववाणी के बाद तुम ऐसे पाओगे जैसे नहाए जन्मों जन्मों के बाद। ऐसे ताजे हो गए, हल्के हो गए, जैसे उड़ सको, पर लग गए, जैसे जमीन में कोई कशिश ना रही। चलोगे और ऐसा लगेगा कि तुम में कोई भार नहीं। मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा, शांत ही नहीं, शीतल भी हो जाएगा। एक भीतर शीतलता घनी होगी। तुम पाओगे न मालूम कितना बोझ मस्तिष्क से गिर गया। कितनी व्यर्थ की बातें जो सिर में चलती थी नहीं चल रही हैं आज। आज भागदौड़ नहीं रहेगी। आज तुम्हारे प्रत्येक कदम में एक शालीनता होगी, एक प्रसाद होगा। तुम इसे करो और देखो। इसको मैं अनुभव कहता हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ऐसा मत करने लगना कि मैंने कहा करना है। जो हो वही होने देना। कभी सार्थक शब्द भी निकल आएगा, कभी निरर्थक शब्द भी आएगा, मगर तुम उसके नियंता मत होना। तुम उसे गहरे अचेतन से उठने देना। पहले तो तुम भी चौंकोगे जब उठेगा, तुम भी डरोगे, एक भय व्याप्त हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, गए काम से, ये बंद होगा कि नहीं, फिर इसको चलने देना है कि नहीं। ये स्वाभाविक भय है कि ये उठ रहा है, हम तो उठा नहीं रहे, फिर चलता ही रहा कहीं। पत्नी भी आके सामने खड़ी हो गई और ये नहीं रुका, फिर क्या करोगे। तो आदमी दबाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बैठ जाना चाहता है दबा के। ऐसी झंझट में पड़ना ठीक नहीं, ये तो बिल्कुल शुद्ध विक्षिप्तता है। तुम अपनी बहुत सी विक्षिप्तताओं को दबाए बैठे हो, उसी के कारण तुम विक्षिप्त हो। उन्हें निकल जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो हवा में, उन्हें मुक्त कर दो और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर पहली बार स्वास्थ्य का अनुभव हुआ। 1 घंटा अगर कोई सहज उपासना में बैठ जाए, सिर्फ बैठा रहे, कुछ करे ना और जो हो होने दे, तो एक तो ग्लासोलालिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उपासना के लिए। दूसरी प्रक्रिया है इंडोनेशिया में लातिहान, वह भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ग्लासोलालिया में ध्वनि को आने देने पर जोर है और लातिहान में मुद्राओं को। शांत आदमी खड़ा हो जाता, लातिहान में बैठता नहीं, खड़ा होता है ताकि मुद्राएं ठीक से हो सके। सिर्फ खड़ा रहता है शांत, छोड़ देता अपने को परमात्मा के हाथ में, सब तरह से शिथिल कर देता अपने को, कह देता जो तेरी मर्जी हो कर। अचानक पाता है कि एक हाथ ऊपर उठा, अपना ही हाथ ऊपर उठते देखना बिना उठाए घबराने वाला है। मुद्रा बनने लगी या शरीर डोलने लगा, जैसे बीन बजने लगी और सांप नाचने लगा। नाच पैदा हो जाता है, मुद्राएं बनती हैं, सिर घूमने लगता है, आदमी चक्कर खाने लगता है। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। कूदने लगता है, फांदने लगता है, या कभी कुछ भी ना हो, शांत ही खड़ा रहे, कुछ भी ना हो, वो भी हो सकता है। 1 घंटे भर का लातिहान और तुम पाओगे जैसे सारे शरीर में जहां जहां ऊर्जा में अवरोध थे सब पिघल के बह गए। 1 घंटे भर बाद तुम पाओगे तुम्हारा शरीर ठोस नहीं, तरल है। एक अद्भुत नृत्य से तुम गुजर गए, मगर इसमें भी लोग तुम्हें पागल समझेंगे कि ये क्या हो रहा। इसलिए तो जो प्रयोग यहां चल रहे हैं, उनको जो लोग बाहर से देखने आ जाते हैं वो समझते हैं कि सब पागलपन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा ध्यान, ये कैसी पूजा, ये कैसी प्रार्थना। क्योंकि उनके पास बंधे ढांचे हैं, वो उन्हीं ढांचों को सोच के आए हैं कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि बाबा मुर्दानंद बैठे होंगे और अपनी माला फेर रहे होंगे। यहां कोई बाबा मुर्दानंद नहीं, यहां जीवन है, अपनी पूरी तरंग में, अपनी पूरी मस्ती में, अपने पूरे आह्लाद में। लोग यहां सोच के आ जाते हैं कि लोग बैठे होंगे बिल्कुल अपने झाड़ों के नीचे, सूखे साखे, जिनसे जीवन जा चुका है, झरने सूख गए। ऐसे लोगों को लोग महात्मा कहते। और जब इन महात्माओं के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते, पीतल जैसे हो जाते, तो वो कहते हैं देखो कैसी स्वर्ण जैसी आभा प्रकट हो रही।
जब ये महात्मा बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी हो जाते हैं, वो कहते हैं ये है त्याग, तपश्चर्या, ये है महिमा। तुम खुद भी मूढ़ हो, तुम्हारी मूढ़ता के कारण तुम्हारे महात्मा भी मूढ़, तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। तुम जिस बात की प्रशंसा करते हो वही करने लग जाते। यहां हम किसी की धारणाएं तृप्त करने को नहीं, यहां तो हम जीवन के प्रयोग कर रहे हैं। यहां तो जो सहज नैसर्गिक है उसको सुविधा दे रहे हैं कि प्रकट हो। उपासना का मेरे लिए यही अर्थ है, जो हो होने देना, तुम तरल हो जाना, तुम कठपुतली हो जाना और सब धागे उसके हाथ में छोड़ देना। वो नचाए तो नाचना, वो रुलाए तो रोना, वो गवाए तो गाना, वो जो करवाए सो करना, और वो कुछ ना करवाए बिल्कुल बुद्ध बना के बिठाल दे तो बुद्ध बने के बैठे रहना। अपनी तरफ से न करना, इसे मैं दोहराता हूं फिर अपनी तरफ से कुछ भी न करना, क्योंकि तुम इतने धोखेबाज हो कि तुम ये सब काम अपनी तरफ से कर सकते हो। लातिहान में किसी के हाथ पांव में मुद्राएं आ रही, अब तुम खड़े देख रहे हो, तुम सोचते हो कि मामला क्या है, हम क्यों खड़े, सबको कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई क्या कहेगा कि इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। तुम भी अपना हाथ पैर हिलाने लगे, मटकाने लगे, बस तुम चूक गए। सबके भीतर से ध्वनियां उठ रही, तुमने देखा कि हम ही चुप बैठे रहे तो बुद्धू मालूम होते। अब जब पागलों के साथ हो गए हैं तो पागल ही हो जाने में सार है। तुम भी उठाने लगे ध्वनि, तुम चूक गए। और बाहर से देखने वालों को दोनों बातें एक सी मालूम पड़ेंगी, क्योंकि बाहर से कोई भेद नहीं किया जा सकता। कौन अभिनय कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, इसका बाहर से कुछ भेद नहीं किया जा सकता। मगर तुम्हें अपने भीतर तो साफ पता चलता रहेगा कि यह अनुभव है या अभिनय। अगर अभिनय है तत्क्षण छोड़ दो। अभिनय से कोई परमात्मा तक न पहुंचा है, न पहुंच सकता है, अनुभव से पहुंचता है।